सो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का अरिहंत पब्लिकेशन से प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हमें लगता है हमने कवर कर लिया था। आज प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 भी, 5, 6, 7 के सभी क्वेश्चन हो गए थे। अच्छा, 8 से शुरू करने हैं, तो आइए 8 से शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्या कि 8। अच्छा, 8 भी कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें कहा गया उन्होंने ना चेक कीजिए कि श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है ना, हमें यही चेक करना था, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, हमने इसे चेक कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है, देखिए। प्रश्न संख्या 9 में भी कहा गया है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि एक अनुक्रम उन्होंने लिखा है। कैसे लिखा है अनुक्रम? an। क्या लिखा है? an बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी हमें सिद्ध करना है कि ये अनुक्रम जो है ना, वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अनुक्रम मतलब एक सीक्वेंस लिखा होगा, और वो सीक्वेंस में क्या होगा, जो दो पदों के बीच का अंतर होगा ना, वो क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, an लिख लेते हैं। an इक्वल टू क्या दिया है, 2n का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ये an हो गया हमारा। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1। क्या निकालेंगे? a1 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 1। 2 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 2 एक अन्नम 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, a1 हमने निकाल दिया। चलिए a2 निकालते हैं। a2 क्या हो जाएगा, a2 निकालेंगे तो a2 हो जाएगा हमारे लिए 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर फिर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हमने यहाँ 2 रखी है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, a3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a3 क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर प्लस कितना, 1। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 गुणे 9 प्लस कितना, 1, तो हो जाएगा 2 9 18, 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है ना, अगर आपको एक और पद निकालना है तो एक और पद निकाल लीजिए। देखिए, एक और पद कैसे निकालेंगे, a4 करके। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, n की जगह कितना रखेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए n की वैल्यू आपको दिख रही ना, बढ़ती आ रही है। एक रखा तो यहाँ n का मान 1 हो गया, यहाँ n का मान कितना हो गया, 2, यहाँ n का मान कितना हो गया, 3, और यहाँ n का मान कितना हो गया, 4, प्लस कितना 1 करना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32 प्लस कितना 1, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है ना, अब हम ये जो हमने यहाँ जो a1 a2 a3 निकाला है, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सजा के लिखते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे हम लिखते हैं, कैसे, सबसे पहला टर्म जो हमारा है वो कितना है, 3 है। दूसरा टर्म हमारा जो है वो कितना है, 9 है। अगला टर्म जो हमारा है वो कितना है, 19 है। और जो अगला टर्म हमारा है वो कितना है, 32 है। ठीक है ना, 32। आप देख रहे हैं ना कि हमें क्या निकालना है। अगर हम लोग देखें कि दो पदों के बीच का जो अंतर रहे, अगर वो बराबर रहे, तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो अंतर निकालते हैं, 9 में से 3 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, यहाँ देखिए 6 आ गया। लेकिन यहाँ देखिए 19 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। आप देख पा रहे हैं ना क्या कि दो पदों के बीच का जो अंतर है, एक जगह कितना आया, 6 आया है, और दूसरी जगह कितना आया है, 10 आया है। इसी वजह से क्या है, श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। क्योंकि सार्वंतर क्या है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, जो अनुक्रम है, जो कौन है, अनुक्रम है, वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 9। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कौन से और, प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, देखिए क्या लिखा है उन्होंने, लिखा है कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि 91 पद, सिद्ध कीजिए कि 91 पद 3n+3+n/4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब की बार हमें क्या सिद्ध करना है कि अब की बार जो n पद के लिए हमें क्या दिया है, एक
जन्म पद दिया है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है और इसका क्या ज्ञात करना है, हमें सर्वांतर भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे हर सवाल में लिखते थे, वैसे ही ए एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 + n/4, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1, क्या निकालेंगे, a1 के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना 4, 3 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 4, और 4 बटा कितना हो जाएगा 4, 4 में 4 से डिवाइड लगाए तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। a2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a2 के लिए हो जाएगा 3 + n की जगह कितना लिखेंगे 2 बटा कितना 4, तो ये हो जाएगा कितना 3 2 5, 5 बटे कितना 4, तो ये हो जाएगा हमारा अगला नंबर 5/4। चलो a3 निकालते हैं, a3 कितना हो जाएगा, a3 हो जाएगा 3 + 3 कितना 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 4। अगर इसे हम लोग काटे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अगला निकालते हैं क्या, a4, क्या निकालेंगे a4। चलिए a4 देखिए, यहाँ हो जाएगा क्या a4 कैसे हो जाएगा, 3 + n की जगह कितना 4 बटे कितना 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बटे कितना 4, ठीक है ना। ये a4 तक हमने निकाल लिया है, आइए इतने में ही चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला पद लिखेंगे। सबसे पहला पद क्या आया है 1, उसके बाद कौन आया है 5/4, उसके बाद कौन आया है 3/2, उसके बाद कौन आया है 7/4, ठीक है ना। अगर ये जो अनुक्रम हम यहाँ लिखे हैं, ये अनुक्रम क्या रहेगा, अगर ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में रहेगा तो इसका सार्वंतर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आइए हम इसका क्या चेक कर देते हैं, सर्वांतर भी चेक कर देते हैं। सर्वांतर कैसे चेक करेंगे, डी निकाल करके। ये हमारा क्या बन गया, अनुक्रम बन गया, ठीक है ना। अनुक्रम डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/4 माइनस कितना 1, ठीक है ना। आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इस 1 को बोलेंगे थोड़ा ऊपर सर को, हम यहाँ 1 भी को भी बैठाएंगे, फिर क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई किससे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5, 4 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, तो 4 1 जा 4, बीच में चिन्ह किसका माइनस का, अपान 4 की मल्टीप्लाई किससे 1 से, 4 1 4, तो 5 में से 4 घटा दिया तो कितना आ गया 1/4। आइए एक दूसरा भी डी निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ डी निकालते हैं अगले वाली टर्म के लिए, यहाँ 3/2 माइनस 5/4 कर देते हैं, ठीक है ना। हमेशा पिछली वाली टर्म में से आगे वाली टर्म घटाते हैं ना, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम या लड़ाई कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप लगा सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम हो गया 4, तो 2 से 4 को डिवाइड लगाएंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, माइनस 4 1 4 से इस 4 को डिवाइड लगाया तो एक बार गया, और उस एक बार का कहाँ गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 1 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं 1/4, देख रहे हैं ना। सर्वांतर हमारा दोनों जगह क्या है, समान है। यहाँ भी सर्वांतर हमारा कितना है 1/4 है, और यहाँ भी सर्वांतर कितना आया 1/4 है। इसलिए जो अनुक्रम है, अनुक्रम कौन है, ये 1 5/4 3/2 7/4, ऐसे डाट 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 आगे तक। ये अनुक्रम जो है वो कौन से कैसे है, समांतर श्रेणी में है, और इसका सर्वांतर कितना है, ये है सर्वांतर कितना 1/4, ठीक है ना। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में देखिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है एक समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी दी है क्या, a+b, अगला दिया है a+1+b, फिर उन्होंने दिया है a+1+b+1, और आगे डाट डाट करके दिया है, कहा है कि अगले 3 पद लिखिए। कितने पद लिखिए, 3 पद। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका पहला पद a1 ऐसे करके लिखते हैं आराम आराम से। पहला पद उन्होंने लिखा है a+b, ठीक है ना। दूसरा पद उन्होंने क्या लिखा है, दूसरा पद उन्होंने लिखा है, अगर हम दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद उन्होंने क्या लिखा है, a2 से हम इसे लिख देते हैं। a2 इक्वल टू उन्होंने लिखा है क्या, a+1 और +b, समझ रहे हैं ना। a में 1 उन्होंने बढ़ा दिया और b तो वैसे ही लिख दिया है, ठीक है ना। अब लिखते हैं क्या, a3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं a3, देखिए ये है a3 क्या दिया है उन्होंने, a3 में a+1 है और प्लस b+1 भी है, समझ रहे हैं ना। मतलब इस बार उन्होंने a+1 को नहीं बढ़ाया, उन्होंने इस बार किसे बढ़ा दिया, b को बढ़ाया है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से समझते रहिए। अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a4 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, यहाँ तक तो हमने लिख ही दिया, यहाँ तक सवाल ही दी थी। अब हम लिखेंगे, क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। अगले 3 पद कैसे, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, a+4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए सबसे पहली बार उन्होंने किसे बढ़ाया था, a को बढ़ाया था, ठीक है ना।
दूसरी बार उन्होंने किसे बढ़ाया, दूसरी बार उन्होंने बी को बढ़ाया। अब बारी किसकी है, तीसरे बार की है। किसके बार की है, तीसरे बार की है, इसलिए तीसरी बार में किसे बढ़ाया जाएगा, पहले वाले टर्म को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a+2, और दूसरा टर्म तो कैसे रहेगा, वैसे ही रहेगा, समझ रहे ना। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, b+1, ठीक है ना। हमें 3 एक्स्ट्रा पद लिखने हैं, तो 4 तो मैंने लिख ही दिया। अब कितना, 5 लिख देता हूँ। a5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार ये टर्म, पहला वाला टर्म क्या रहेगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा, a+2, लेकिन इस बार दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब b+2, ठीक है ना। अगली टर्म के लिए अगर हम लोग लिखे तो a6 इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, a+3, क्योंकि पहली टर्म बढ़ेगी और दूसरी टर्म कैसे रहेगी, वैसे ही रहेगी, मतलब b+2, ठीक है ना। ये हो गई, हमें एक्स्ट्रा 3 टर्म लिखनी थी, हमने ये एक्स्ट्रा 1 टर्म, 2 टर्म और ये तीसरी टर्म लिख दी है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा टर्म हो गई हमारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में कई प्रश्न हैं, जिसमें से हम यहाँ पहले प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास दिया है उन्होंने कि जांच कीजिए, ठीक है, किसी अनुक्रम में, सबसे पहली बात तो सवाल में है क्या, किसी अनुक्रम में संख्याओं की सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित है, तो जांच कीजिए कि क्या अनुक्रम कैसे है, समांतर श्रेणी में है। चलिए, हमें उन्होंने tn दिया है, हर सवाल की जगह क्या दिया है, tn दिया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, t1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 + 6 गुणे कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 5 6 गन्ना 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11, तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे। t2 कैसे निकालेंगे, 5 + 6 × कितना 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 12 5 17, ठीक है ना। अगला निकालेंगे क्या, t3 निकाल लेते हैं। t3 के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 6 गुणे 3, 6 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23, 18 5 कितना, 23, ठीक है। अगला क्या है, t4 के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 6 गुणे 4, 6 चौका कितना हो जाएगा, ये 24, और 24 में ये वाला 5 जोड़ देंगे तो 24 5 29, ठीक है। तो जो सीरीज बन के आएगी हमारे लिए, वो सीरीज आपको दिख रही है ना। सीरीज कैसे हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी हमारे लिए, सबसे पहला पद हो जाएगा 11, उसके बाद दूसरा पद हो जाएगा 17, उसके बाद दूसरा पद हो जाएगा 23, उसके बाद वाला 29, ऐसे सीरीज क्या रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। हम इतने में ही आपको जांच कर देते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 17 - 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 17 - 11 करेंगे कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार अगर हम लोग 23 - 17 करेंगे, 23 - 17 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 6। यहाँ देख रहे हैं सर्वांतर, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी क्या है, 6 है। इसीलिए ये अनुक्रम जो है वो कैसा है, अनुक्रम जो है वो हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। कौन सा अनुक्रम, ये वाला अनुक्रम, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं आप, ये अनुक्रम कैसे है, समांतर श्रेणी में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसी सवाल का अगला प्रश्न है क्या, इसी सवाल के अगले प्रश्न हमसे कहा गया है कि यदि tn बराबर क्या हो, यदि tn बराबर क्या हो हमारे लिए, यदि tn बराबर 3n - 2 हो, तो क्या करो, यह पता करो कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, t1 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 3, n का वैल्यू यहाँ है ना, देखिए यही है ना n, इसी से क्या लिखेंगे, 1 निकाल रहे हैं तो t1 माइनस कितना 2, तो 3 1 3, 3 में 2 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, t2 निकालेंगे। t2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुणे कितना 2 माइनस कितना 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट गया तो 4, ठीक है ना। अगला हमारे लिए क्या आ जाएगा, t3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितना 3 माइनस कितना 2, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, t4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 गुणे n का मान 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 में से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी जो सीरीज बन के आ जाएगी वो कितनी, 1 4 7 10, समझ रहे हैं ना। ये हमारी क्या आ जाएगी, सीरीज बन के आ जाएगी, ठीक है। हम लोग इसमें से चेक करेंगे कि ये सीरीज जो है या जो सीक्वेंस है, हमारा अनुक्रम है, वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसके लिए हम लोग पीछे मतलब दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा के चेक कर लेते हैं। तो 4 में से 1 घटा दिया तो 3 आ गया, ठीक है। दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं, 7 में से 4 घटाना है, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा, 3। यहाँ देखिए
यहाँ देखिए सार्वंतर कितना आया 3, यहाँ भी सार्वंतर कितना आया 3, मतलब किन्हीं भी दो पदों के बीच अगर आप सार्वंतर निकालेंगे तो हमेशा सार्वंतर आपको कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसलिए जो हमारे पास ये अनुक्रम दिया गया है, ये अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। ये अनुक्रम कैसे है, समांतर श्रेणी में है। हम लोग इसे कह सकते हैं कि Tn से परिभाषित जो अनुक्रम होगा, किससे परिभाषित, Tn से परिभाषित जो अनुक्रम होगा वो कैसे होगा, समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है ना। देखिए बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा, इसी का तीसरा पार्ट है, ठीक है ना। इसके तीसरे पार्ट में हमसे कहा गया है कि Tn, क्या कहा गया है कि Tn जो है वो बराबर है किसके, 2n² + 1 के। तो आइए सबसे पहले क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। T1 क्या है, 2, यहाँ हो जाएगा n का मान 1 का स्क्वायर प्लस कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 1 2, 2 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्या निकालेंगे, T2, T2 हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा तो ये हो जाएगा 9, समझ रहे हैं ना। अगला हो जाएगा क्या, T3, T3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 1। चलिए और विस्तार से लिखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और 9 में कितना जोड़ना है 1, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, T4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T4। देखिए T4 जब निकालेंगे तो T4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, n की वैल्यू इसमें 4 लिख देंगे, n की वैल्यू कितनी लिख देंगे 4। देखिए लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर प्लस कितना 1, ये देखिए ये हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस कितना 1, 16 दूना 32, 32 में 1 जोड़ा तो 33 हो जाएगा, सही है। तो हमारी जो सीरीज बन के आएगी या सीक्वेंस बन के आएगा जिसे अनुक्रम कहते हैं, वो हो जाएगा कितना 3, फिर कितना 9, फिर कितना 19, फिर कितना 33। चलिए चेक करते हैं कि जो हमारा ये सीक्वेंस है वो क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम लोग समांतर श्रेणी चेक करने के लिए डी चेक करते हैं, और डी बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3, 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अगला डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 में से 9 घटाएंगे, तो 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 19 में से 9 घटा देंगे तो 10। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो क्या है सार्वंतर है वो क्या है, अलग अलग है, सार्वंतर क्या है अलग अलग है। इसलिए जो हमने यहाँ सीरीज सीक्वेंस बनाया है ये अनुक्रम तो है, देख रहे हैं ना, अनुक्रम तो है, ये अनुक्रम तो है, लेकिन यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम कह देंगे ये मतलब 10वें ये जिस भी क्वेश्चन का पार्ट है उसका तीसरा जो है वो क्या है, अनुक्रम तो है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इसके बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि यदि Tn बराबर 4n³ + 3 है, प्लस कितना है 3 है, तो बताइए ये अनुक्रम समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए अगर अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा तो हम उसे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे। T1 निकालने के लिए तरीका हमारा होगा 4 × 1 का होल क्यूब प्लस कितना 3, समझ गए। तो हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का क्यूब 1 होता है, तो हो जाएगा 4 × 1 + 3, तो 4 × 9 4 3 7, 4 × 9 4 3 7 हो जाएगा ये, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आपको ये 7 नहीं दिख रहा है तो रुकिए सही कर देते हैं इसे, ठीक है। ये 7 है तो इसे मिटाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना लिखना है 7, देखिए ये हो जाएगा हमारे लिए 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1 का क्यूब, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस कितना 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 4 × 8 प्लस कितना 3, तो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और 32 में 3 जोड़ा तो 35 हो जाएगा, सही है। अगला क्या हो जाएगा T3, क्या हो जाएगा T3 के लिए n की वैल्यू कितना रखेंगे, T3 के लिए n की वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस कितना 3, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है 4 × 3 × 9 = 27 प्लस कितना 3, तो हो जाएगा 4 से गुणा कर दीजिए, 4 × 7 = 28, हासिल कितना 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना 10, 10 में हमने कितना जोड़ा 3,
तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 हासिल 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, 111 आ गया। ठीक है ना। और आपको T4 निकालना तो निकालिए, लेकिन हम तो कहेंगे T4 भी मत निकालिए। क्यों? क्योंकि आपको देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो सबसे पहली टर्म लिखते हैं। देखिए यहाँ सीरीज लिख रहे हैं। सबसे पहले 7, 7 के बाद 35, देख रहे हैं ना। अगर समान अंतर होता तो इतना लंबा लंबा टर्म नहीं आता। ठीक है, स्वान डॉट 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 ऐसे आप देख पा रहे हैं ना। अगर आप डी इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, कितना बचेगा 28। इसी प्रकार से अगर हम लोग डी 111 में से अगर हम लोग 35 घटाएंगे तो 11 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 गया तो 7 76। देख रहे हैं हमारा यहाँ क्या कॉमन डिफरेंस आया 28, और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना 76। और आप जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी में जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, वो इक्वल होता है। इसलिए ये जो श्रेणी हमने या अनुक्रम जो हमने लिखा है, यह अनुक्रम क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा Tn क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसे सीधे ऐसे नहीं लिख देते हैं। ठीक है, नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या कौन से, प्रश्न संख्या इसके 5वें वाले में। ठीक है, इसका हमें लग रहा है लास्ट होगा। तो ये हो जाएगा क्या T1 निकालेंगे। T1 इक्वल टू क्या है 9 माइनस 11 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा कितना 9 माइनस 11 मल्टीप्लाई 1, देन आंसर इज 9। अच्छा 11 बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, और पहला टर्म हो जाएगा -2। T2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं T2, T2 हो जाएगा 9 माइनस 11 और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 11 गुड़े 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 44 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 44 में से अगर 9 घटाएंगे, 44 में से क्या घटाएंगे 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि माइनस क्या है बड़ा है। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे T3 निकालेंगे। T3 देखिए क्या हो जाएगा 9 माइनस 11 गुड़े 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 11 9 कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा, और माइनस कितना 9, तब हमारा उत्तर कितना आएगा, तब हमारा उत्तर -90 आएगा। आप देख पा रहे हैं हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है उस सीक्वेंस में पहला टर्म -2 है, उसके बाद का टर्म कितना है -35 है, उसके बाद का जो टर्म है वो कितना है -90 है। ठीक है ना -90। अब बताइए ऐसे ही हमारी सीरीज क्या रहेगी आगे बढ़ती रहेगी। आप देख पा रहे हैं ना पहला टर्म कितना है -2, फिर -35, फिर कितना -90। अगर आप इसका डी निकाल के चेक करेंगे तो ये जो हमें उन्होंने अनुक्रम दिया है यह एक अनुक्रम तो है, क्या आप इसे अनुक्रम कह सकते हैं, अनुक्रम कहने से आप मना ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक अनुक्रम है, लेकिन उन्होंने पूछा था क्या समांतर श्रेणी भी है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी नहीं है, यही लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 13 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित से प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। सबसे पहले तो कहा है उन्होंने कि एक अनुक्रम बनाइएगा और यह बताइए कि ये अनुक्रम जो है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी में है तो उसकी जांच कीजिए। कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची, प्राप्त राशियों की सूची जब 100 रुपये, जब 100 रुपये 4% वार्षिक ब्याज से क्या किया जाता है जमा किया जाता है प्रत्येक वर्ष, माने पहले साल फिर दूसरे साल फिर तीसरे साल। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं निम्नलिखित। ठीक है, ये हिंदी टाइपिंग तो करते हैं हम, लेकिन जब इसे पीडीएफ बनाते हैं तो इस पीडीएफ में से ये कुछ क्या हो जाते हैं गायब हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए सूत्र बता देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है ना, यही है। ठीक है, इसे ऐसे ही लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कहाँ खाते में जमा किया जाता है। जब खाते में जमा किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सूत्र के माध्यम से उसे क्या करेंगे लगाएंगे। सबसे पहले तो उसके पास कुल कितनी राशि है, उसके पास 100 रुपये है, और फिर 4% क्या है वार्षिक उसे देना पड़ रहा है। तो 100 रुपये हैं, 4% ब्याज की दर है, और प्रति साल है तो पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, बटा क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, ये 100 पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दूसरे साल के लिए देखते हैं। ठीक है, दूसरे साल की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा
अच्छा, सवाल में इसमें प्रतिवर्ष जमा तो किया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि पर जमा किया जाता है। किस पे किया जाता है? चक्रवृद्धि पर जमा किया जाता है। और यहाँ टाइपिंग एरर की वजह से कुछ लिखा ही नहीं गया, ठीक है ना। तो ये चक्रवृद्धि पर करा जाएगा, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि पर लगाते हैं इसे। देखिए चक्रवृद्धि पर कैसे लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सूत्र लिखते हैं। देखिए सबसे पहले ए निकालेंगे। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 की होल पावर क्या, एन। इसी सूत्र से सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए अमाउंट, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू कितना रुपया है, 100 रुपया है। 1 प्लस रेट कितनी है, 4% बटा क्या, 100, घाते कितना, 1। पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ए इक्वल टू, ये काटेंगे इसे या नहीं काटेंगे तो ये हो जाएगा 104 बटा कितना, 100, ठीक है ना। देखिए 100 का नाम 100, 100 में 4 जोड़ा तो 104 बटा कितना, 100। ये 100 से ये वाला 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 104 रुपये, ठीक है ना। ये पहले साल के लिए है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम वर्ष, क्या लिख सकते हैं, प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, द्वितीय वर्ष की बात करते हैं। कौन से, द्वितीय वर्ष। देखिए द्वितीय वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना, 100 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट तो 4% रहेगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना, 100 गुड़े 104 गुड़े 104 बटे कितना, 100 गुड़े 100, 2 बार हो जाएगा क्योंकि घात कितनी है, 2 है। 100 गुड़े 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर गुड़ा भी करेंगे हम लोग इसका तो 104 गुड़े 104, देखो जरा ध्यान से, 104 का गुड़ा 104 में अगर करते भी हैं तो हमें मिलेगा 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4, और यहाँ 3 जीरो, फिर 400 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, ठीक है। हो जाएगा 6 1 4 4 8 0 1। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 10 81 6 बटा कितना, 100। माने 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा लेंगे, 108 पॉइंट कितना, 16। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, तृतीय वर्ष के लिए निकालेंगे। कितने के लिए, तृतीय वर्ष के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें यह चेक करना पड़ेगा ना, कम से कम तो 3 तो होने चाहिए। तो तृतीय वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट ए बराबर हो जाएगा 100 रुपये है हमारे पास, और रेट हमारे 4% है, बटा 100 गुणे कितना, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो हो जाएगा 100 गुणे 104, कितनी बार, 3 बार, गुणे 104 गुणे 104 बटा कितना, बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है ना। हमने 100 से 100 को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब क्या कर दीजिएगा, 104 104 104 तीनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 104 का मल्टीप्लाई 2 बार किया था तो कितना आ गया था, 2 बार मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था 10 8 16। उसमें 104 से और गुणा कर देंगे, 108 4 से और गुणा करके और 100 से भाग करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम यह चेक करेंगे कि हमें क्या मिला। पहले 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 साल में हमें 104 रुपये ब्याज अमाउंट मिला, फिर उसके बाद कितना मिल रहा है, फिर उसके बाद मिल रहा है 108 रुपये 16 पैसे, बट ठीक है, क्योंकि दशमलव हमने लगा दिया, ये आंसर में 108 रुपये 16 पैसे है, ठीक है। फिर यहाँ तीसरी बार के लिए अगर चेक करेंगे तो तीसरी बार के लिए भी चेक कर लीजिएगा आप ये। फिर क्या करिएगा, डी निकालिएगा, क्या निकालिएगा, डी। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके डी निकाल लीजिएगा। जहाँ तक आंसर आने की संभावना है तो 104 है तो 104 ही बढ़ना चाहिए था, यहाँ क्या बढ़ गया, 16.16 और बढ़ गया। इसलिए हमें लग रहा है कि जो ये सूची हम लोग जो बनाएंगे, जो अनुक्रम बनाएंगे, वो अनुक्रम भी क्या होगा, समांतर श्रेणी नहीं ही होगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार आपके प्रश्नावली 5.1 के सारे प्रश्न क्या होते हैं, खत्म होते हैं। जल्द ही आपको प्रश्नावली 5.2 के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।